हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मेंडल का फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे जिसे हम लॉ ऑफ डोमिनेंस भी कहते हैं। सबसे पहले देखो, मैं आपको दो तीन बातें बता देती हूँ कि जब आप मेंडल के लॉ को अगर आप लिखेंगे आ जाए तो आपको कैसे करना है, आपका आंसर कैसे आपको करना है क्वेश्चन का। इसमें सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि जो भी मेंडल का फर्स्ट लॉ है जिसे आप लॉ ऑफ डोमिनेंस कह रहे हैं उसकी आपको डायरेक्ट एज इट इज़ लॉ को लिख देना है सेंटेंस में, ठीक है। देन उसके बाद आपको उसमें क्रॉस बना के आना बहुत ज़रूरी है। तो पहले दो तीन बातें मैं आपको बता देती हूँ जो ध्यान रखनी है। वो ध्यान ये रखनी है कि सबसे पहले तो हम जो F1 जनरेशन कहेंगे ना, वो F1 जनरेशन हमारी वो ही जनरेशन होगी जिसके कि जो पेरेंट्स हैं वो प्योर होमोजाइगस होने चाहिए, ठीक है। और वो होमोजाइगस और प्योर कैसे होंगे, और वो साथ में उनमें दो कॉन्ट्रास्टिंग फीचर होने चाहिए। जैसे कि यहाँ आप देखो, टॉल है प्लांट की हाइट और यहाँ शॉर्ट है। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब बिल्कुल देखने से पता चल रहा है कि भाई टॉल और शॉर्ट दोनों में आप बहुत ही जल्दी से डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। पहली बात तो ये हो गई कि दो कॉन्ट्रास्टिंग फीचर होने चाहिए लॉ ऑफ डोमिनेंस फर्स्ट लॉ को प्रूव होने के लिए। दूसरा जो बहुत ज़रूरी, जो मैंने अभी आपको पहले मेंशन किया कि फर्स्ट फिलियल जनरेशन F1 को निकालने के लिए आपके पास जो पेरेंट्स हैं वो हमेशा प्योर होमोजाइगस होने चाहिए। आप यहाँ देख रहे हैं मैक्सिमम जो इंडिविजुअल है वो कितने एलील रख सकता है, हम सभी को पता है कि वो मैक्सिमम 2 एलील रख सकता है। अब वो 2 एलील सेम भी हो सकते हैं या फिर आपके डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए डिफरेंट है, जब वो सेम होते हैं तो हम उसे होमोजाइगस कंडीशन कहते हैं, और जब वो एलील डिफरेंट होंगे तो हम उसे हेट्रोजाइगस कहेंगे। तो कहने का मतलब मेरा इस वाली बात का ये हुआ कि आपके जो पेरेंट्स हैं, जब आप फर्स्ट F1 जनरेशन निकालेंगे तो जो पेरेंट्स हैं वो प्योर होमोजाइगस का मतलब है कि उसमें दोनों एलील सेम होने चाहिए। जैसे कि इसमें एलील को कैपिटल T से दिखाया है जो कि टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो यहाँ भी कैपिटल T है। डिप्लॉयड में या स्मॉल टी यानी कि ये डॉफनेस के लिए है, तो ये भी स्मॉल टी को। तो हो गए ना ये प्योर होमोजाइगस। अब ये प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट कहलाएगा और ये प्योर होमोजाइगस रेसेसिव कहलाएगा। अच्छा, एक चीज़ और है, अब डोमिनेंट और रेसेसिव कैसे निकालना है तो उसके लिए मैंने आपको मेरा बायोलॉजी सेल _ SNPT सोनीपत करके एक चैनल है इंस्टा पे, आप उसमें जाइए। मैंने पोस्ट डाल रखी है कि मेंडल के 7 कैरेक्टर्स जो उसने पी पे स्टडी किए थे उनके कौन कौन से कंट्रास्टिंग फीचर्स हैं, तो आप वहाँ जाके भी निकाल सकते हैं 7 कैरेक्टर्स। जैसे कि हम यहाँ पे मेंडल का फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस समझने वाले हैं प्लांट हाइट को लेके। पी प्लांट में हाइट, तो पी प्लांट में 2 ही हाइट या तो टॉल मिलेंगे या शॉर्ट मिलेंगे। तो F1 जनरेशन निकालने के लिए अच्छा इसमें इस चीज़ का फर्क नहीं पड़ेगा कि आप मेल क्या है और फीमेल क्या है। प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट में बी मेल, ईदर मेल और फीमेल, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, इससे मेंडल के रूल पे जेनेटिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि ये कैरेक्टर कोई सेक्स लिंक कैरेक्टर नहीं है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन भी आता है इस चीज़ पे, याद रखना कि क्या मेंडल के में अगर आप टॉल को मेल या फीमेल लेंगे या शॉर्ट को फीमेल ना लेकर मेल लें तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा लॉ ऑफ डोमिनेंस पे, तो इसका आंसर होगा बिल्कुल नहीं। ये जेंडर्स का इस पे कोई भी असर नहीं पड़ता है। आप चाहे टॉल को मेल ले सकते हैं, फीमेल ले सकते हैं, शॉर्ट को मेल फीमेल, रिजल्ट आपका वही रहेगा लॉ ऑफ डोमिनेंस F1 जनरेशन जो रहने वाला है। नेक्स्ट चीज़ जो मैं अब आपको बताने वाली हूँ कि आप कैसे यहाँ पे ना देखो, आप देखो यहाँ पे टी क्यों लिया है, टॉल और इसका दूसरा कैरेक्टर तो डॉफ है, तो डी क्यों नहीं लिया। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर की बात कर लेते हैं। नॉमेनक्लेचर कुछ इस तरह से करना पड़ेगा हमें कि जो भी कॉन्ट्रास्टिंग फीचर में जो भी F1 जनरेशन में जो आएगा हेट्रोजाइगस स्टेट में, यानी कि जब 2 कॉन्ट्रास्टिंग एलील हों किसी भी इंडिविजुअल के पास, डिप्लॉयड के पास, यानी कि दोनों 50-50% है, लेकिन जीन्स में 50-50% होते हुए भी जो इम्पैक्ट आएगा फिनोटाइप दिखने में जैसा होगा, फिजियोलॉजिकली दिखाएगा जैसा, वो ही हमारा कहलाएगा डोमिनेंट टाइप। तो अब जब कैपिटल टी और स्मॉल टी होते हुए भी मेंडल ने देखा कि भाई जीनोटाइप जो है वो हेट्रोजाइगस है, उसमें
टॉलनेस का भी एक अलील है और दूसरा ड्वार्फ का भी अलील है, बट इफेक्टिवली प्लांट वॉज द टॉल, नॉट द शॉर्ट और नॉट द इंटरमीडिएट हाइट, जो कि ड्वार्फ डोमिनेंस F1 का है रूल। तो इसलिए उसने टॉल के टी को पकड़ लिया और टी के दो कैपिटल और स्मॉल, तो कैपिटल कैप्स से उसने दिखा दिया टॉल को और स्मॉल जो है वो आपका दिखा रहा है, स्मॉल केस वो शॉर्ट को या ड्वार्फ प्लांट को दिखा रहा है। ठीक है, तो चलो अब आप बना लेते हैं क्रॉस। हमने क्रॉस बनाया, हमें क्या लेने हैं, F1 जनरेशन निकालने के लिए प्योर होमोजाइगस पेरेंट्स लेने हैं। तो हमने कैपिटल टी इसलिए हम कह रहे हैं, और स्मॉल टी हमारा ये होमोजाइगस रेसेसिव कहलाएगा, ये होमोजाइगस डोमिनेंट कहलाएगा। अब जब आप इसके गैमीट बनाएंगे तो गैमीट बनाने में आपके कैपिटल टी और कैपिटल टी दोनों सेपरेट हो जाएंगे इसके, और इसके गैमीट क्या बनेंगे, इसके बनेंगे स्मॉल टी और स्मॉल टी। वेरी गुड, ठीक है। अब आपने गैमीट बना लिए, अब आप क्या बनाएंगे, अब आप बनाएंगे एक चेकर बोर्ड। आपने चेकर बोर्ड की हेल्प से क्या बनाया, आपने चेकर बोर्ड की हेल्प से आप कोई सा भी गैमीट किसी के भी साथ फ्यूज कर सकता है। ठीक है, चलो हम सारी पॉसिबिलिटीज लिख लेते हैं। क्या बन गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो हमारा इस सेक्शन में लिखा जाएगा। ये सेक्शन में आप बात करें तो इसमें ऊपर है कैपिटल टी, तो कैपिटल टी, इसमें इधर है स्मॉल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। आप नोटिस करो सारी जनरेशन कैसी हैं, एक जैसी हैं, सबका जेनेटिक कॉम्पोजिशन सेम है। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये बन गई हमारी F1 जनरेशन। अब इस F1 जनरेशन में दोनों एलील हैं आपके कॉन्ट्रास्टिंग फीचर, यानी कि टॉलनेस का भी है उसमें एट्रीब्यूट और ड्वार्फ का भी है, बट इफेक्टिवली जो प्लांट था वो ड्वार्फ नहीं था, वो टॉल था। तो F1 जनरेशन में हेट्रोजाइगस स्टेट में दो कॉन्ट्रास्टिंग एलील होने के बाद भी वो जिसको दिखाता है, जो शो करता है, यानी कि वो डोमिनेंट हो गया। बड़े भैया हो गए कि नहीं हो गए भाई, बड़े भैया ने कुछ बोल दिया, बड़े भैया छोटे भैया है तो जो बड़े भैया बोलेंगे वही करेंगे ना छोटे भैया, तो बॉस की बात चलेगी। तो जो बॉसशिप दिखा रहा है और जो हाइड हो रहा है वो रिसेसिव ट्रेट कहलाया जाएगा, और जो आपका शो हो रहा है वो कहलाएगा आपका डोमिनेंट। तो यही आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस जब भी आएगा आपको प्योर होमोजाइगस कॉन्ट्रास्टिंग पेरेंट से शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि F1 जनरेशन निकालनी है, और आपके हमेशा इसमें ऑल टॉल आप लिख के आएंगे। फिनोटिपिकली में आप जो देखने में आता है वो लिखते हैं, यानी कि ऑल टॉल, और जीनोटाइप में क्या लिख के आएंगे, ऑल लेटर्स लिख के आएंगे, ऑल कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि हेट्रोजाइगस। सारे के सारे यही मिल रहे हैं ना आपके, कोई और डिफरेंट तो नहीं मिल रहा। तो इस तरह से आपको मेंडल का फर्स्ट लॉ करके आना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मेंडल के फर्स्ट लॉ के कुछ न्यूमेरिकल्स रिलेटेड आपको प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगी।